आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। योगी सरकार उठाएगी मत्स्य पालकों के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च, बेहतर भविष्य के लिए नई योजना शुरू। यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 30,600 आवेदन जमा। 8वें वेतन आयोग से 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगी ऐतिहासिक बढ़ोतरी। यूपी के 57 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बकाया बिल, फिर भी चालू कनेक्शन। बिजली संयंत्रों के प्रदूषण से फसलों की पैदावार में गिरावट, धान गेहूं उत्पादन पर बुरा असर। यूपी में कुत्तों का आतंक, एक साल में 45 लाख से ज्यादा लोग बने शिकार, बढ़ती घटनाओं से दहशत का माहौल। बिजली निजीकरण के खिलाफ आंदोलन, 23 फरवरी को नागपुर में बनेगी रणनीति, देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी तेज। मौसम अलर्ट, उत्तर भारत में बदला मौसम, 13 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। रेलवे अपडेट, 26 फरवरी तक संगम स्टेशन रहेगा बंद, प्रयागराज जंक्शन पर नहीं आएंगी 15 प्रमुख ट्रेनें। यूपी में स्कूल बंद, बढ़ती ठंड और खराब मौसम के कारण 22 फरवरी तक जिले के सभी स्कूल बंद करने के आदेश। नंबर प्लेट पर नाम लिखवाना पड़ा महंगा, पुलिस ने उतारा टशन, 33,000 का चालान कटते ही उड़ गए होश। फरवरी में बढ़ी गर्मी, 20 फरवरी से बारिश का अलर्ट जारी। जर्मनी में यूपी के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, 24 लाख रुपए तक सैलरी, जल्द करें आवेदन। सरकारी डॉक्टरों की मनमानी खत्म, ड्यूटी के समय प्राइवेट क्लिनिक चलाने वालों पर गिरेगी गाज, होगी सख्त कार्रवाई। पीलीभीत हाईवे किनारे बीड़िए की नई टाउनशिप योजना, सर्वे शुरू, गांवों में होगा भूमि अधिग्रहण। यूपी बीईडी जेईई 2025, टीचर बनने का सुनहरा अवसर, प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। यूपी में सूर्य सखी योजना के तहत 979 पदों पर भर्ती, हर गांव में महिलाओं का चयन। महाकुंभ में आस्था का सैलाब, अमृत स्नान पर्व पर 1,49,00,000 श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। लखनऊ समेत 13 बड़े धार्मिक शहरों का विकास प्लान तैयार, कानपुर झांसी भी शामिल। यमुना पार में पानी की किल्लत, 50,000 लोग बूंद बूंद को तरसे, ट्रैक्टर से मंगाना पड़ा पेयजल, हालात बदतर। बीबीएयू में पीएचडी फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 तक, अभ्यर्थियों को जल्द पूरी करनी होगी प्रक्रिया। महाकुंभ में बढ़ती भीड़ के कारण रोडवेज ने चलाई 150 मेला स्पेशल बसें, यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा। लापरवाही पर शिक्षा विभाग में हड़कंप, 44 डीआईओएस समेत 100 से ज्यादा अधिकारियों को नोटिस जारी। यूपी के 75 जिलों में नकल रोकने के लिए तैनात हुए पर्यवेक्षक, 15 मंडलीय पर्यवेक्षकों की भी हुई नियुक्ति। मध्य प्रदेश में किसानों के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल, प्रशासन ने की कार्रवाई, संबंधित अधिकारी को किया निलंबित। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत, ओटीएस योजना की तिथि 28 फरवरी तक बढ़ी, छूट पाने के लिए जारी हुए नए निर्देश। महाकुंभ के दौरान यमुना नदी पर तैरता पुल बनाने का प्रस्ताव, मिनी सदन की विशेष बैठक में लिया गया फैसला। अखिलेश यादव ने महाकुंभ की समय सीमा बढ़ाने की मांग की, विशेष कारण बताते हुए सरकार से किया अनुरोध। अयोध्या में भक्तों का सैलाब, 4 लाख श्रद्धालुओं ने किए रामलल्ला के दर्शन, हनुमानगढ़ी में भी जबरदस्त भीड़। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ यात्रियों की भारी भीड़, प्रशासन के सामने भीड़ नियंत्रण की चुनौती बढ़ी। नक्शा पायलट प्रोजेक्ट की होगी शुरुआत, भूमि रिकॉर्ड होंगे डिजिटल, किसानों को मिलेगा सही दस्तावेज और पारदर्शी सिस्टम का लाभ। बिना परीक्षा सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका, 2,04,000 रुपए तक सैलरी, विभिन्न विभागों में भर्तियां शुरू। मेड इन इंडिया चिप जल्द होगी लॉन्च, स्वदेशी टेक्नोलॉजी में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि, आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम। आज से नए टोल नियम लागू, बंद, एफएस टैग से टोल पार करने पर लगेगा 2 गुना शुल्क, वाहन चालकों को सावधानी जरूरी। मदरसे में गूंजा राष्ट्रभक्ति का जज्बा, बच्चों ने लिया सबसे पहले हिंदुस्तानी बनने का संकल्प, शिक्षा में नया बदलाव। कुंभ विशेष ट्रेन में दरवाजा नहीं खुला, यात्रियों का हंगामा, तोड़फोड़ में खिड़कियों के शीशे तोड़े, रेलवे पर सवाल। नागपुर सम्मेलन के बाद यूपी में निजीकरण विरोधी आंदोलन होगा तेज, कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ किया बड़ा ऐलान। देवरिया में 27 साल से बंद पड़ी गौरी बाजार चीनी मिल, किसानों और मजदूरों की हालत बदहाल, सरकार से गुहार। महाकुंभ में उमड़ी आस्था की लहर, 28 फरवरी तक बंद रहेगा संगम रेलवे स्टेशन, भीड़ को नियंत्रित करने का फैसला। महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर, अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु कर चुके संगम स्नान, कुंभ मेले में भक्तों का सैलाब। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात, आईएमडी अलर्ट जारी, 13 राज्यों में भारी बारिश की संभावना।
दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, हिलती कारों और दरवाजों का खौफनाक वीडियो वायरल, लोगों में दहशत। महाकुंभ श्रद्धालुओं की भीड़ देख बोले सीएम योगी, भंडारे जारी रखने को कहा। महाकुंभ की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बलिया प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर जारी निर्देश। यूपी में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती, अपने ही नेता बने मुश्किल, इस मुद्दे पर उठ रहे गंभीर सवाल। प्रयागराज में संगम के नजदीकी रेलवे स्टेशन पर 12 दिनों तक ट्रेनों की आवाजाही बंद।